हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइक्लिक ग्रुप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइक्लिक ग्रुप जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रीय समूह, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। ए ग्रुप G star is said to be a cyclic group, if all the elements of the group can be expressed as some integral power of an element of the group। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या समझ रहे हैं आप कि जी स्टार आपका कोई ग्रुप है, उसे आप साइक्लिक ग्रुप कब कहोगे? जब जी के सभी एलिमेंट्स को आप उसके किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख पा रहे हैं तो। ठीक है, जैसे आप पहले एक बार इस डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ all the elements of the group are expressed by some integral power of an element E, element of G, then E is called generator of this group। जिस एलिमेंट की पावर्स की हेल्प से आप ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को प्राप्त कर पा रहे हैं, वो एलिमेंट उस ग्रुप का क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। ठीक है, इफ ए इज द जनरेटर of the group G star, then we can write G is generated by A, that is, इसको कैसे रीड किया जाता है? G is generated by A, मतलब G जनरेट हो रहा है किससे? A से। और कैसे? इंटीग्रल पावर्स के रूप में। ठीक है ना, G is generated by A। ठीक है, तो ये आपकी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है। ठीक है, और उसमें जनरेटर क्या होता है? जो उसके एलिमेंट्स को जनरेट करे, वो एलिमेंट उसका जनरेटर होता है। ठीक है, अब पहले आप एग्जांपल देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासों में एक ग्रुप बताया था, ये जी एक सेट था 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इस जी पे आपने स्टार ऑपरेट की थी क्या? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्या? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये जी आपका साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है।
तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर जी साइक्लिक ग्रुप होगा तो इसका कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा जिसकी इंट्रीगल्स पावर करने पे, जिसकी पावर 1 2 3 4 5 ऐसे करने पे आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये साइक्लिक हो जाएगा, अदरवाइज साइक्लिक नहीं होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, हर ग्रुप आपका साइक्लिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके सोल्व आपको ये चेक करना है। देन डिस्कस अबाउट इट्स साइक्लिक नेचर, ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा है, आप कर सकते हो ध्यान से। अगर आपको डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो जनरेटर होगा वो ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। मतलब आप ग्रुप के एलिमेंट्स को किसी नंबर की पावर्स के रूप में देख रहे हो, इंटीग्रल पावर्स के रूप में देख रहे हो, तो वो जो नंबर होता है वो ग्रुप में से ही होता है। ठीक है ना। अब आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स बताइए। ठीक है ना, हियर ए इक्वल्स टू आपके पास 1 हो सकता है, ए इक्वल्स टू आपके पास ओमेगा हो सकता है, और ए इक्वल्स टू आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। आपके पास 3 चॉइस हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट केस आपने क्या ले लिया, क्या सिलेक्ट किया है, ए बराबर 1। पहली बार आपने इफ ए इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ फाइंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए, मतलब 1 की इंटीग्रल्स पावर्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो 1 की पावर 1 कितना होता है 1, 1 की पावर 2 भी कितना होता है 1, 1 की पावर 3 भी कितना होगा 1, 1 की पावर 4 भी कितना होगा 1। तो ऐसे आप 1 की अगर इंटीग्रल पावर्स देखेंगे तो हमेशा वो क्या, कौन सा एलिमेंट देगी आपको, एक एलिमेंट देगी सिर्फ, कौन 1। जबकि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसकी इंटीग्रल्स पावर्स लेने पर आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 1 की डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स पावर्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको हर बार एक ही नंबर 1 फाइंड आउट हो रहा है। इसका मतलब 1 देन, अच्छा देन तो लिखा हुआ है तो इसे, दैट इज वी कैन ऑब्जर्व दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट इंटीग्रल पावर्स ऑफ, अच्छा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स देखते हैं, कभी आप नेगेटिव में चले जाओ। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दैट इंटीग्रल पावर्स ऑफ 1 always give only single element 1, not all element, not all element। तो 1 से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स से सिर्फ एक एलिमेंट 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 तो इसका जनरेटर नहीं हो सकता। दैट इज 1 कैन नॉट बी इट्स जनरेटर। ओके, नेक्स्ट थिंग, दूसरी बार में आप क्या केस सेलेक्ट कीजिए, सेकेंड टाइम आप ले लीजिए ए इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, नाउ फाइंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए, दैट इज फाइंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। ओके, तो ओमेगा रेज टू 1, बताइए क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, ओमेगा रेज टू 2 व्हाट विल बी, ओमेगा रेज टू 2 विल बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा रेज टू 3 दैट विल बी 1, ओमेगा रेज टू 4 दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। पिछली क्लासों में एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो यहाँ से क्या मिलेगा ओमेगा। ओमेगा रेज टू 5 दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू, सॉरी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा 6 नथिंग ओमेगा 3 रेज टू 2 दैट इज 1। okay, so you are you can see that if we take integral powers of omega,
as 1, then we get omega. If we take 2, then we get omega 2. If we take integral power as 3 of omega, then we are getting 1. So we can see that all the elements can be obtained by different integral powers of omega. In this case जो आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट्स को आप ओमेगा की डिफरेंट पावर्स पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ओमेगा की पावर 1 क्या दे रही है, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 क्या देगी, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा 3 क्या देगा आपको, 1 देगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ओमेगा इज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप, जनरेटर ऑफ द ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे अगर पावर आप इंक्रीज करते हो तो नहीं करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि ओमेगा 4 आपको वापस ओमेगा देगा, ओमेगा 5 आपको ओमेगा स्क्वायर दे रहा है, ओमेगा 6 आपको 1 दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा आपका क्या है, जनरेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स से आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स पे। इसका मतलब ओमेगा इसका जनरेटर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस समय जो जी है दैट कैन बी जनरेटेड बाय ओमेगा, दैट कैन बी जनरेटेड बाय ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक जनरेटर आपको मिल गया ओमेगा, 1 तो नहीं था, ओमेगा है। अब ओमेगा स्क्वायर होगा या नहीं होगा ये और चेक कर सकते हैं, देखिए जरा। केस थर्ड में आप क्या ले लीजिए, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओके। नाउ कैलकुलेट इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 क्या देगी आपको, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 क्या देगी आपको, बोलिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा 4 एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा, ओके। एंड नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 क्या देगा आपको, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा 6 दैट इज ओमेगा 3 रेज टू 2, ओके। एंड दिस विल बी 1 स्क्वायर दैट इज 1, ओके। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, अगर ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर आप 1 करते हैं तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करते हैं तो आपको ओमेगा मिल रहा है, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है। दैट इज we are getting all the elements of G multiplication, we are getting all the elements of G comma multiplication when by integral powers of positive integral powers of by integral powers of ओमेगा स्क्वायर, ओके। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर के इंटीग्रल पावर से आप ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है ना। वी आर गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर दैट इज जी इज जनरेटेड बाय आल्सो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सो इन दिस केस omega and omega square are two generators for this group, okay, got it students। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आपको स्टार्टिंग क्लासों में ये एग्जांपल करवाया था, g इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पे जो स्टार डिफाइंड की थी वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, इसको अपन ने ग्रुप डिफाइंड किया था, ठीक है। ग्रुप डिफाइंड करने के बाद आज की क्लास में चेक करना है कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, इज इट साइक्लिक, ये आपको चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान सा है, जब भी आपको साइक्लिक चेक करना हो
आपको ग्रुप में से ऐसा एलिमेंट पिक करना है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स करने पे आपको वापस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। अगर ऐसा है तो आपका ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने ए इक्वस टू सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने ए इक्वस टू क्या सिलेक्ट किया, 1। वो चेक करना चाह रहा है कि ए इक्वस टू 1 इसका जनरेटर है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए के इंटीग्रल पावर्स देखोगे। ठीक है ना, तो देखिए ज़रा, 1 रेज़ टू 1 बताइए क्या देगा, 1। 1 रेज़ टू 2 भी क्या देगा, 1। 1 रेज़ टू 3 क्या देगा, 1। तो चाहे कितनी भी इंटीग्रल पावर्स कर लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जबकि ग्रुप के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसका मतलब 1 कैन नॉट बी जनरेटर, दैट इज 1 इज नॉट इट्स जनरेटर। ये इसका जनरेटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स करने पे आपको केवल ग्रुप का एक एलिमेंट 1 मिल रहा है, जबकि जनरेटर होगा तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। ठीक है, जनरेटर। दूसरा केस, ये तो आपने क्या लिया, इफ ए इक्वस टू 1। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट ए इक्वस टू क्या ले, -1। ठीक है, तो देखिए ज़रा, देन -1 की पावर 1 क्या देगी आपको, -1 देगी। ठीक है, -1 की पावर 2 क्या देगा आपको, -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 1 दैट इज +1। ओके, -1 की पावर 3 क्या देगी स्टूडेंट्स, याद कीजिए, ये देगा -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज अगेन -1। ओके, -1 की पावर 4 क्या देगा आपको, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अगेन यू आर गेटिंग +1। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रेंड पता चल गया कि जब आपके पास -1 की इंटीग्रल पावर्स कैसी होंगी, ओड होंगी, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, दैट इज -1 की पावर ओड। तो वो आपको हमेशा क्या देगा, -1 देगा। और -1 की पावर अगर पॉजिटिव इवन नंबर होगा, ठीक है ना, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। ठीक है, तो -1 की इंटीग्रल पावर्स आपको सिर्फ कितने एलिमेंट्स दे पा रही हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, -1 और +1। जबकि ग्रुप के कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, -1, 1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। जबकि आपको इसकी इंटीग्रल पावर से सिर्फ 2 एलिमेंट मिल पा रहे हैं, तो क्या ये इसका जनरेटर होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जनरेटर होता तो -1 की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए थे, तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए, सो -1 कैन नॉट बी इट्स जनरेटर। रीजन क्या बताओगे, बिकॉज we are not able to find all the elements of G as some integral powers of -1। ओके, तो 1 भी इसका जनरेटर नहीं है, -1 भी इसका जनरेटर नहीं है। अब 2 एलिमेंट और बच रहे हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो आप आयोटा के बारे में भी डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, इफ A equals to iota, then what will happen if you take integral powers of iota? So just tell me, what is the iota raised to 1? It will be iota. Okay, no problem. What is iota raised to 2? So it can be written as iota is operated for 2 times with multiplication. Okay, so this will be iota square, and we know that value of iota square is -1. Okay, next, what will be iota raised to 3?
iota into iota. What was iota square? -1 into iota, so it will be minus iota. Okay. What is the answer for iota raised to 4? So this can be written as iota into iota into iota, and it will be 1. Okay. Now if you perform iota raised to 5, iota raised to 6, iota raised to 7, iota raised to 8, then you will get again iota -1, minus iota and +1. Okay. But no need to write further terms, because all the elements of the group iota, -1, minus iota and 1, सब आपको यहाँ पे मिल पा रहे हैं। किसके इंटीग्रल पावर्स के रूप में? आयोटा की पावर्स के रूप में। ठीक है ना। तो इसका मतलब आयोटा इस ग्रुप का क्या है? जनरेटर है। दैट इज आयोटा इज जनरेटर फॉर दिस ग्रुप। दैट इज, आप क्या लिख सकते हो? जी कैन बी जनरेटेड बाय आयोटा। ओके। लास्ट आपको डिस्कस करना है कि व्हाट विल हैपन इफ यू सेलेक्ट ए इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ओके। देन कैलकुलेट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ माइनस आयोटा। सो इट विल बी माइनस आयोटा रेज टू 1 विल बी माइनस आयोटा, माइनस आयोटा रेज टू 2 विल बी, it will be minus iota into minus iota, that is it will be -1. Okay. Minus to minus plus, iota square will be -1. Okay. Minus iota raised to minus 3, then it will be minus iota into minus iota into minus iota. So minus iota square was -1, this will be minus iota, so this will be plus iota. Okay. And what will be minus iota 4? Minus iota into minus iota into minus iota into minus iota, so it will be +1. it will be +1. So तो आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? माइनस आयोटा की पावर 1 तो आपको माइनस आयोटा दे रही है, जो ग्रुप का एलिमेंट है। माइनस आयोटा की पावर 2 आपको -1 दे रही है, वो भी ग्रुप का एलिमेंट है। माइनस आयोटा की पावर 3 भी आपको आयोटा दे रही है, जो ग्रुप का एलिमेंट है। और माइनस आयोटा की पावर 4 आपको +1 दे रही है, जो भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि माइनस आयोटा की पावर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल्स लेने पर आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं। इसका मतलब माइनस आयोटा इस ग्रुप का क्या है? जनरेटर है। दैट इज minus iota is the generator of this group. Okay. तो आप क्या लिख सकते हो? दैट इज जी कैन बी जनरेटेड बाय माइनस आयोटा। ओके। तो आपने क्या नोटिस किया? दस जी इक्वल्स टू 1 -1 iota and minus iota along with simple multiplication is a group आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है पुरानी क्लासों में, with two generators। कौन कौन से हैं? 2 जनरेटर्स, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप के लिए, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, तो उसके लिए, अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो ज़रूर आपके पास कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा जिसकी डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आपको क्या देंगी? ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दे रही होंगी। ठीक है। और अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा तो आपको किसी भी हालत में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स लेने पे आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। तो होपफुली आप इसे आज कवर करेंगे।